दोस्तों नमस्कार। कल हमने बहुत दिनों बाद नॉमेडिक इंडियन के तोर वशु का एक ट्रेवल व्लॉग देखा, जिसमें वे दक्षिण अमेरिका के बोलोविया के कैपिटल टाउन ला पाज में घूम रहे थे। वहाँ के दृश्यों को निहार रहे थे। ये जो शहर है ला पाज, ये दुनिया के सबसे ऊंचे समुद्र तल से जो सबसे ऊपर प्रमुख शहर है उसमें नंबर 1 है। इससे ऊपर कोई ऐसा शहर बसा हुआ नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है जो ला पास कैपिटल है बोलीविया की। दुनिया के सबसे ऊंचे इस शहर की एक जो विशेषता है उसकी बात मैं आज ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो केबल कार होती है, केबल कार नेटवर्क या केबल कार प्रणाली, तो दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो केबल कार प्रणाली यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। और इस केबल कार प्रणाली को कोई 16 किलोमीटर तक का सफ़र इसमें किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह से मेट्रो ट्रेन्स होती हैं उस तरह से इसका जाल पूरे शहर में कोई 8-9 लाइनों के जरिए, जिस लाइन का अलग अलग रंग से स्टेशन है, उसके कोच हैं, कोच कहें या जिसकी ट्रॉली जिसको कहते हैं उसके रंग हैं, तो ऐसे 9 विविध, जिस तरह से शहर की सड़कों पे या रेल पटरियों पे सड़क परिवहन होता है उसी तरह से, या मेट्रो ट्रेनों पर चलती अलग अलग लाइन में, कोई ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन। लेकिन इस ला पास शहर की विशेषता है कि यहाँ पे हवा में तारों पर मेट्रो केबल कार का एक पूरा नेटवर्क चलता है और वो 8-9 लाइन्स हैं जो पूरे शहर को कवर करती है। और ये शहर भी बड़ा विचित्र है। विचित्र क्या, बहुत खूबसूरत है कि पूरे शहर में आसपास से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बड़ा सौंदर्य नज़र आता है। और पूरे पहाड़ों पे उसमें मेट्रो चलाना नीचे संभव ही नहीं था, तो वहाँ ये केबल कार नेटवर्क का विचार आया और ये दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी केबल कार नेटवर्क है। तो हमने ये देखा तो बड़ा आनंद आया और हमको लगा कि हमको आज केबल कार के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहिए। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जो हमने बोलीविया के उस केबल कार सिस्टम को देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। अब हमारे भारत में भी, यहाँ तक कि हमारे शहर इंदौर में भी केबल कार का विचार, योजना है, आगे कभी बनेगी। अभी तो मेट्रो भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में केबल कार की एक योजना यहाँ भी। तो हम आज थोड़ी बात केबल कार के बारे में करना चाहते हैं। बोलीविया के जो केबल कार के बारे में, नेटवर्क के बारे में हमने बात की, उसमें एक लाइन 24 घंटे में 65,000 लोगों को ले जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब जब आधुनिक परिवहन के साधनों के बारे में हम बात करते हैं तो केबल कार का धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब हम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और शहरी परिवहन के लिए एक बहुत लोकप्रिय
साधन के रूप में ये नेटवर्क उभरा है पूरे विश्व में। अब कई शहरों में अब इसकी अपनी अपनी प्रणालियां हैं। मेडेलिन कोलंबिया, जेरूसलम इज़राइल, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया, गोथेनबर्ग स्वीडन, मोम्बासा केन्या और शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में इन केबल कारों के लिए कई बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। केबल कार न केवल परिवहन के लिए बल्कि इसका पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्व है। एक पर्यटकों के लिए भी बहुत आकर्षण का केंद्र है। अक्सर शानदार दृश्यों को देखने और उन स्थलों तक पहुंचने के लिए जो सफर होता है वो ही अपने आप में पर्यटन का महत्व बढ़ा देता है। वो अद्वितीय अनुभव, स्वर्गिक अनुभव पर्यटकों को मिलता है, तो इसका केबल कार का जो महत्व है वैसे ही बढ़ जाता है। पर्यटक रेलों में भी जिस तरह से कई कोच इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनकी छतें भी पारदर्शी होती, ताकि वो इधर से ऊपर से भी हर एंगल से प्रकृति का सौंदर्य निहारा जा सके। लेकिन केबल कार तो और भी प्रकृति के ऊपर से गुजरती है, तो हम प्रकृति के बीच से होकर जाते हैं। कई स्थानों पर तो एक केबल रूट जो होता है उससे एक स्थान तक जाया जाता है, फिर वहाँ से फिर दूसरी केबल रूट पे हमको जाना पड़ता है। जैसे मेट्रो के स्टेशन बदलना पड़ते हैं, वैसे कई पर्यटक स्थलों पे हमने ये देखा है कि हम यात्रा करते हैं एक केबल कार से और फिर उतर के फिर वहाँ थोड़ा रुकते दूसरी केबल कार में जाते हैं। तो इस तरह से केबल की ट्रैक से कई किलोमीटर ऊपर तक हम पर्यटक पहुंच जाते हैं। तो ये केबल कार का जो महत्व है ये न सिर्फ परिवहन में बल्कि पर्यटन के लिहाज से तो होता रहा है, लेकिन अब ये इसका विकास शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तारों पे जो गाड़ियाँ चलेंगी, केबल चलेंगी, केबल कारें चलेंगी, तो ये एक अपने आप में नई। अब यदि भारत में केबल कार की बात करें तो भारत में हमारी जहाँ पहुँचती है तो हमने देखा है कि कई छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर भी हमको केबल कार देखने को मिल जाती है। हमारे अपने शहर देवास में बहुत दिनों का सपना था कि यहाँ केबल कार से टेकरी जो केवल 300 मीटर ऊंची है उस तक पहुँचने के लिए केबल कार की सुविधा हो, तो वो उपलब्ध हो गई। मैहर की माता जी हैं, मंशा देवी हैं, ऐसे कई मंदिरों तक केबल कार से जो पर्यटन स्थल है वहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन अगर हम प्रमुख रूप से केबल कारों के बारे में भारत में बात करें तो उत्तराखंड के औली और वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर का और शिमला हिमाचल प्रदेश, ये पुरानी और बहुत लोकप्रिय केबल कार प्रणाली हैं जहां इसका पर्यटक भी लाभ उठाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से है। और अगर आगे की योजनाओं के बारे में बात करें तो एक योजना जो अभी बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है वो है सोनप्रयाग से केदारनाथ, जो 13 किलोमीटर के लगभग योजना है जो बनना है। वो बहुत पर्यटकों के लिए, यात्रियों के लिए बड़ी लाभप्रद और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है केबल कार परियोजना जो फलीभूत होगी। दूसरा, इस केबल कार के बारे में अगर हम बात करें तो इसके क्या फ़ायदे हैं केबल कार के, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि ये बहुत आकर्षक है और बहुत सुगम है। सबसे बड़ी बात, पर्यावरण हितैषी है, इसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होता है, तो ये पर्यावरण हितैषी भी है। कम लागत
आती है, कम खर्च भी अपेक्षाकृत अन्य सड़क, मेट्रो, रेल मार्ग इन सब से खर्च की दृष्टि से भी कम है, और रफ्तार भी इसकी अपेक्षाकृत, सड़क मार्ग से हमें घूम घूम कर जाना होता है, वो लंबा हो जाता है मार्ग, और इसमें केबल मार्ग जो है वो दूरी को भी कम कर देता है। तो ये भी एक सुविधा है और सुविधाजनक सफ़र है। कम लंबा सफ़र होता है तो सुविधाजनक है, टुकड़ों टुकड़ों में होता है। तो इस तरह से ये बहुत लाभप्रद है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अब दूसरी, हम अपनी निजी तौर से हम अगर बात करें तो हमारे अपने जो शहर है इंदौर में लोक परिवहन के लिए ये समाचार है कि, बल्कि योजना है कि मेट्रो प्रणाली का तरह जो यहाँ मेट्रो ट्रेन का चल ही रहा है, सिटी बसेस भी चलती हैं लोक परिवहन की, लेकिन केबल कार प्रणाली को शहर में चलाने की योजना है, जो शहर के मध्य से प्रमुख मार्गों से राजबाड़ा, सुभाष मार्ग, एमजी रोड, एरोड्रम रोड, रिंग रोड, इन सब रास्तों पर केबल कार चलाने की योजना है। इससे यात्रियों को लोक परिवहन मिलेगा और यातायात सुगम होगा और सड़कों पर भीड़ भाड़ भी कम होती जाएगी। तो ये एक योजना इंदौर की, अब देखते हैं ये कब पूरी होती है। अभी तो हमें मेट्रो ट्रेन का इंतज़ार है, जिसका भी काम अभी चल रहा है और इसका ट्रायल रन होने वाला है, देखते हैं। तो ये आज हम इस हमारे ट्रेवलॉग चर्चा, जो हमने तोर वशु का ट्रेवलॉग देखा, जो उन्होंने बोलीविया के केबल कार नेटवर्क के बारे में दिखाया, तो हमें इच्छा हुई कि आज हम केबल कार के बारे में हमारे संदर्भ में भी थोड़ी बात आपसे करें। तो ये आज हमें अब बस इतना ही कहना था। आप भी ज़रूर देखें, ये ब्लॉग भी देखें तोर वशु का, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है YouTube पर भी दुनिया की सैर करते हुए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर किसी अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।